लॉन्ग पोजीशंस की सलाह नहीं देंगे। तो ये फिलहाल रहा है JSPL पर आपकी स्क्रीन पर आती हुई। वैसे GSPL खूब पसंद है इस समय समित को। एक दो और ट्रेड्स जो चले, अदानी एंटरप्राइजेस की हम बात कर रहे थे, लगे हाथ यहाँ पर अदानी पोर्ट भी भाग गया, वो आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इस बीच इंडसइंड बैंक की चाल और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। स्टॉक आपके सामने 2-2.5% ऊपर नजर आएगा। एशियन पेंट्स पॉजिटिव टेरिटरी में, जिसका डर था वही हुआ, वो शॉर्ट की पोजीशंस पूरी तरह से हो गई हैं रिवर्स। एक और ट्रेड वैसे मैं देख रही थी जिसमें हमने देखा है काफी तगड़ा मूव देखने को मिला है लार्जली आज, और वो है सन टीवी। सन टीवी आज ही नहीं, इनफैक्ट सोमवार से धीरे धीरे करके अपनी चाल को मजबूत कर रहा है। सन टीवी तो आप ट्रैक करते हैं ना चंदन? बिल्कुल, सन टीवी को और इवन सारे एफएनओ को, काउंटर को क्लोजली ट्रैक करते हैं और इसके रोल ओवर्स के डेटा काफ़ी पॉजिटिव है। और इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से हमारा मीडिया कंपनीज में पॉजिटिव हुआ है। स्पेशली आप जी और सन टीवी की बात करें तो सन टीवी के डेटा सेटअप पे आप नजर डालें तो यहाँ पे एक रोल ओवर की एक्टिविटीज हो रही है और शॉर्ट्स की कवरिंग हुई। आज लगभग 8% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे घटे हैं। और अच्छी बात ये काउंटर में कंसोलिडेशन के बाद में मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है, बट अब कहानी और मोमेंटम अलग है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से डिसाइसिवली ये 495 के ऊपर होल्ड कर रहा है, लगभग एक बार के लिए 525-530 तक का लेवल एक्सटेंड होना चाहिए। तो बिल्कुल पॉजिटिव बायस है। 495 के सपोर्ट से 525 प्लस तक के लेवल यहाँ पे बनेंगे। तो एक मौका सन टीवी में भी इस समय देखने को मिल रहा है। टीवीएस मोटर कंपनी की तरफ से एक अपडेट आता हुआ। एनकार्स मोबिलिटी में 48.27 हिस्सेदारी कंपनी खरीद रही है। करीब 85 करोड़ में सौदा हुआ है। एनकार्स क्या करती है वो डिटेल निकालना जरूरी है। वैसे मार्केट तो इंतजार कर रहा है कि इस कंपनी में जो स्टेक सेल होगा या फिर जो बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा वो कब आता हुआ दिखाई देगा, वो खबर नहीं आ रही, लेकिन बाकी अपडेट्स कई सारे आ रहे हैं। तो ये फिलहाल एक डेवलपमेंट कंपनी के फेवर में। कोयम्बतूर रजिस्टर्ड कंपनी है, क्या कंपनी करती है उसकी डिटेल आना बाकी है, लेकिन ये खरीदा स्टेक इन्होंने 48% का। स्टॉक में ज्यादा एक्शन है नहीं, थोड़ा सा शांत ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा मानस, ये आप इन्फो एज पर क्या विचार रखते हैं? करीब 4% ऊपर ये स्टॉक, 3% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन। बड़े दिनों बाद इसमें थोड़ा सा एक्शन लौटता हुआ दिखाई दिया है। जब कल परसों आईटी कंपनियों की धुलाई हो रही थी तो यहाँ पर भी क्रैक्स देखने को मिले थे, लेकिन रिट्रेस किया इसने अपने आप को। बिल्कुल, देखिए 50 डे मूविंग एवरेज पे कल सपोर्ट लिया था और आज फिर से हमें रिकवरी देखने को मिली। अब तो मैं उम्मीद करूंगा कि शायद ये 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 4650 की तरफ जाने की कोशिश करेगा और अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 4300 के स्टॉप लॉस के साथ। इन्फो एज अगर आप देखें, आज सुबह सुबह आपको याद होगा जब हम डेटा डिस्कस कर रहे थे और शॉर्ट कवर फ्रेश लॉन्ग यानी हॉट स्टॉक्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें इन्फो एज को हमने डिस्कस भी किया था। कल की शीट में ये अपीयर हुआ था। देखिए कुछ देर में हम शुरू करेंगे क्रम BTST मोमेंटम कॉल्स का, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से वो स्टॉक्स निकालते हैं जो कि एज को बाइसेक्ट कर रहे हैं। कुछ देर पहले IRCTC की चर्चा शुरू हुई थी। कुछ देर पहले अगर आप देखें तो हमने मैरिक को पकड़ा था। कुछ देर पहले अगर आप देखें तो ABB की बात हुई। नाउ लुक एट पावर ग्रिड। इनफैक्ट मैं दो स्टॉक्स को दिख रहा था जिनमें प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। एक आप लेके आइए REC इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पर, और REC की प्लेसमेंट कहती है कि 24 नवंबर 2021 से लेके अब तक की पूरी रेंज बाइसेक्ट कर सकता है। समित जरा प्लीज दोनों चार्ट्स को देखिएगा, पावर ग्रिड एंड REC। प्लेसमेंट दोनों की एक जैसी है। आई थिंक सिर्फ हमें स्ट्रेंथ को प्रीएम्प्ट करना है। आपकी राय क्या कहती है? आउट ऑफ दीज टू बेटर क्या है चेज करने लायक? देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज REC में ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है, बट हमें लगता है कि थोड़ा कैचअप मूव PFC से भी हो सकता है और उसमें रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बेटर मिलेगा आपको। क्योंकि अगर आप देखो तो लास्ट 3 हफ्ते से लगातार ये स्टॉक रेस्ट कर रहा है 200 डे एवरेज के ऊपर, और कल का जो लो है वो प्रिसाइजली 200 डे एज वेल एज 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आया हुआ है। तो अगर कोई प्रीएम्प्टिव मूव हम यहाँ पे अगर दोनों में से देखेंगे तो हमें लगता है कि PFC के साथ जाना चाहिए, जिसमें कैचअप यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, जिससे हम लगभग 116 के स्टॉप लॉस से बाय किया सकता है और 122, 123 के REC के PFC के इनफैक्ट टारगेट्स रहेंगे।